स्नातक तृतीय वर्ष के संस्कृत के पाठ्यक्रम में सम्मिलित किरातार्जुनीयम के आज के पाठ में मैं पवन कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। नमस्कार। आज हम किरातार्जुनीयम के पद्य संख्या 40 से अध्ययन आरंभ करेंगे। अभी तक हमने पढ़ा कि द्रौपदी जो है निरंतर युधिष्ठिर को प्रेरक वाक्य बोल रही है और उसी क्रम में वह सभी पांडवों की शेष पांडव जो अनुज हैं युधिष्ठिर से उनके दुर्दशा का वर्णन करने के बाद स्वयं युधिष्ठिर की दुर्दशा का वर्णन करती हुई बताती है कि आप पहले बहुमूल्य शयन पर सोते थे, आजकल आप कुशों पर सो कर के श्रृंगालों के अमंगल ध्वनि के द्वारा जगाए जाते हो और आपका जो है शरीर विकृष हो रहा है। साथ में ही वह पद्य संख्या 40 में और कुछ कहती है, उसका अध्ययन करते हैं। अनारतं यौ मणिपीठशायिनौ वरञ्जयद्राजशिरस्रजाम्रजः निशीदतस्तौ चरणौ वनेषु ते मृगद्विजालूनशिखेषु भर्रिषाम्। अन्वय देखेंगे। अनारतम मणिपीठशायिनौ, अनारतम मणिपीठशायिनौ अर्थात निरंतर मणिपीठ पर विश्राम करने वाले यौ ते चरणौ, निरंतर मणिपीठ पर विश्राम करने वाले जो आप तुम्हारे चरण हैं। तो चरणों का विशेषण हो गया निरंतर मणिपीठ पर विश्राम करने वाले जो तुम्हारे चरण। राजशिरः सजाम, राजाओं की सिर की सृजनी मालाओं के रज, जिनको अरंजित यानी सुशोभित करता था, रंग देता था, अनुरंजित करता था। राजाओं की जो सिरों की जो माला होती थी उनका चूँकि उनके चरणों में वह चरण स्पर्श करते थे तो उनके जो चरणों फूलों की पराग थी उनसे उसके जो है युधिष्ठिर के कमल रंजित रहते थे, सुशोभित होते थे। तो निरंतर मणिपीठ पर विश्राम करने वाले जो तुम्हारे जिन चरणों को राजाओं के सिर की मालाओं का पराग रंजित करता था, तौ ते चरणौ, वही तुम्हारे चरण। यत् दो नित्य संबंध है, यत् शब्द आया तो तत्शब्द का भी प्रयोग होगा। तो वही तुम्हारे जो चरण हैं वह मृगद्विजालून शिखेषु बर्हिषाम वनेषु निशीदतः, वही जो तुम्हारे चरण हैं। तौ ते चरणौ, मृगद्विजालून, मृग के दांतों के द्वारा जो उनका अग्रभाग काट लिया गया है, जिनका शिखा अग्रभाग जिनका, ऐसे बर्हिषाम वनेषु, बर्हिषाम अर्थात कुशों के वनों में निषिदित यानी पड़ते हैं। यहाँ द्विज शब्द का दो तरह से अर्थ ले सकते हैं, मृग के दांतों के द्वारा अथवा मृग और द्विज अर्थात ब्राह्मणों, तपस्वी इत्यादियों के द्वारा। क्योंकि जंगल में मृग भी रहते हैं और तपस्वी भी रहते हैं तो उनके द्वारा। या ये समझ लीजिए कि मृग के दांतों के द्वारा, जिनके वस्तुतः है जो मृग जो ग्रहण करता है वह नरम ऊपर का कुशों का ऊपर का हिस्सा ही ग्रहण करता है, शेष को मजबूत डंठल को उसको छोड़ देता है। तो जिनका अग्रभाग वस्तुतः खा लिया गया होता है और अधिक चुभने वाले, कहने का तात्पर्य यह है, और अधिक चुभने वाले वनों में, बर्हिषाम कुशों के वनों में आपके पैर पड़ रहे हैं, अर्थात उन पैरों की भी दुर्दशा देखिए आप। तो अनारतम मणिपीठ शायिनौ यौ ते चरणौ, निरंतर मणिपीठ पर रहें, मणिपीठ पर मणियों की मणि जड़ित पीठ पर विश्राम करने वाले तुम्हारे जो चरण हैं वह वस्तुतः क्या कर रहे हैं इस समय। जो चरण है वह जो कि उनको पहले राजशिर है, राजाओं के सिर की मालाओं का पराग जिनको रंजित करता था, वही तुम्हारे जो चरण हैं इस समय मृगों के दांतों के द्वारा काट लिया गया है, जिनका अग्रभाग ऐसे कुशों के वन में पड़ रहे हैं। तो निषिदित है क्रिया है। और मृगद्विजालून शिखेषु ये विशेषण है बर्हिषाम वनेषु का, बर्हिषाम वनेषु विशेष है। तो यहाँ पर जो है मृगद्विजालून शिखेषु यह साभिप्राय विशेषण है, तब परिकर अलंकार है, वंशस्थ छंद है। और भावार्थ हम इसका देखें तो वस्तुतः है जहाँ पर जिस युधिष्ठिर राजा को द्रौपदी है उसको एक तरह से उसके सोए हुए मान को जगा रही है कि जिस युधिष्ठिर है, महाराज युधिष्ठिर, आप ऐसे थे कि एक समय आपके अनेक राजा आपके चरणों में स्पर्श करते थे और उन चरण स्पर्श से आपके
जो उनकी मालाओं के पराग से आपके चरण रंजित रहते थे। और आज देखो क्या समय आया है कि वही आपके जो चरण हैं वो वनों में गिर रहे हैं। और वन भी कैसा जिसका कि अग्रभाग जिनके कुशों के वन भी कैसा जिसके अग्रभाग मृगों के द्वारा खा लिया गया है, काट लिया गया है, तथा और कठोर वनों में जिनसे कि आपके और पीड़ा हो। तो ये आपके लिए बहुत दुख की विषय है। अतः आपको जागना चाहिए और कुछ प्रयत्न करना चाहिए। आगे वह पद्य संख्या 41 में क्या कहती है? दुषन्निमित्ता यदियं दशा ततः समूलमुन्मूलयतीव मे मनः परैरपर्यासितवीर्यसम्पदां पराभवप्योत्सव एव मानिनाम्। अन्वयं पश्यन्तु तावत्। यद इयम दशा दुषन निमित्ता, यद यानी जो, अब क्या बात है जिसके कारण, क्योंकि मैं परेशान हूँ, क्योंकि इयम दशा, यह जो दशा है, दुषन निमित्ता वस्तुतः शत्रु के निमित्त है। अतः तत्, उस कारण से, मैं मन यानी मेरे मन को यह दशा जो है समूलम मूल सहित उन्मूलयति इव, मानो उखाड़ रही है, मेरे मन को जड़ से परेशान कर रही है। परैर अपर्यासित वीर संपदाम, परे अर्थात शत्रुओं के द्वारा, अपर्यासित अर्थात खंडित नहीं किया गया है, नष्ट नहीं किया गया है वीर और संपत्ति को, जिनकी ऐसे मानिनों का अर्थात स्वाभिमानी पुरुषों का पराभव अर्थात पराजय भी उत्सव की तरह ही होती है, उत्सव ही होती है। तो यहाँ पर पुनः देखें इसको, ये जो दशा है वस्तुतः शत्रु के निमित्त है। अतः मेरे मन को क्या है, मूल सहित, जड़ सहित एक तरह से उखाड़ सी रही है, क्योंकि शत्रुओं के द्वारा अपर्यासित, जिनका नष्ट नहीं किया गया है वीर संपत्ति, ऐसे मानिनियों का पराजय भी क्या होती है, उत्सव होती है। द्रौपदी यहाँ पर कह रही है वस्तुतः जो दशा है शत्रुओं के निमित्त है, इसलिए मेरे मन को अधिक परेशान कर रही है। यदि ये अवनति या वनवास ये सब कुछ भाग्यवश होता तो मुझे कोई कष्ट न होता, क्योंकि शत्रुओं के द्वारा जिनका संपत्ति नष्ट न हो, वीर्य नष्ट न हो, तो इससे स्वाभिमान आदमियों का क्या होता है, पराजय भी उत्सव होती है। क्यों? क्योंकि वस्तुतः उनकी विपत्ति में भी क्या है, उनका स्वाभिमान तो सुरक्षित है। अतः वो भी उनके लिए हंसी हंसी वो उसको एक तरह से परीक्षा मान करके हंसी हंसी विपत्ति को झेल जाते हैं। लेकिन वही जब विपत्ति, वही मान का खंडन शत्रुकृत होता है, तो स्वाभिमानी पुरुषों के लिए वो बहुत बड़ा विपत्ति होती है, बहुत बड़ा उनके लिए दुख का विषय होता है। तो यहीं पर वह द्रौपदी कहती है कि चूँकि आप स्वाभिमानी हैं और आपको जो वनवास और विपत्ति है वस्तुतः देवकृत नहीं, बल्कि भाग्यवश नहीं, बल्कि शत्रुकृत है, अतः मेरे मन को विशेषकर परेशान करती है, मेरे मन को विशेषकर दुखी करती है। तो इयम दशा दुषन निमित्ता मैं मनः समूलम उन्मूल्यति इव, मेरे मन को मूल सहित उखाड़ सी रही है ना। और तो यहाँ पर जो है बाद वाला जो वाक्य है उससे पूर्व वाले वाक्य को समर्थन किया गया है। अतः वैधर्म में अर्थांतर न्यास के अलंकार का यह उदाहरण है, वंशस्थ वृत्त है। और यहाँ पर हमें वस्तुतः ये जो है द्रौपदी आगे फिर इसी वाक्य को आगे बोलती हुई कहती है, समाप्त करती हुई सी, विहाय शांतिम नृपधाम तत्पुनः प्रसीद संदेहि वधाय विद्विषां व्रजन्ति शत्रून् अवधूय निस्पृहा शमेन सिद्धिं मुनयो न भूभृता। अन्वयं पश्यन्तु तावत्। पुनः नृप संबोधन एक वचनस्य पदमस्ति। नृप, हे राजा, प्रसीद, प्रसन्नो भव, प्रसन्न हो, शांतिम विहाय तत्धाम विद्विषाम वधाय पुनः संदेही, हे राजा प्रसन्न होइए, शांतिम विहाय, शांति को छोड़ करके, तत्धाम, वह धाम, वह तेज, विद्विषाम वधाय, शत्रुओं के वध के लिए, पुनः संदेही, पुनः धारण करें। वह यहाँ पर कहती है कि हे राजा प्रसन्न होइए, शांति को छोड़ करके वह जो क्षत्रिय तेज है उसको शत्रुओं के वध के लिए पुनः धारण कीजिए, क्योंकि निष्प्रहा मुनयस, स्प्रहा इच्छा रही थी जो मुनि हैं वो शम के द्वारा अर्थात शांति के द्वारा, शत्रुन अर्थात काम, क्रोध, लोभ, भोग, मद इत्यादि जो षड्वर्ग कहा गया है शत्रुओं का, उनको तिरस्कृत करके सिद्धिम व्रजंती, सिद्धि को प्राप्त करते हैं। भूभृतन, भूभृत अर्थात धरती का पालन करने वाले कौन, राजा लोग नहीं। तो हे राजा
प्रसिद्ध अर्थात प्रसन्न हुई। शांति को छोड़ करके वह क्षत्रियोचित तेज को शत्रुओं के वध के लिए पुनः संदेही अर्थात पुनः धारण कीजिए। क्यों? क्योंकि निष्प्रहा मुनय, निष्प्रहा यहाँ पर विशेषण है, मुनिय विशेष्य है। तो निष्प्रहा मुनय जो है, निष्प्रह इच्छा रहित जो मुनि हैं, वो शांति के द्वारा क्राम क्रोध लोभ मोह मद इत्यादि शत्रुओं का तिरस्कार करके सिद्धि को प्राप्त करते हैं, राजा लोग नहीं। राजा लोग वस्तुतः शम से शांति से शत्रुओं को तिरस्कार नहीं कर सकते हैं, उनके लिए तो उद्योग रण कौशल ही आवश्यक होता है। तो यही चीज़ यहाँ पर द्रौपदी प्रतिपादित करती है। यहाँ पर भी उत्तरार्ध जो है व्रजंती शत्रुन अवधि इत्यादि के द्वारा पूर्वकृत बात का समर्थन किया गया है कि आप वापस शत्रुओं के वध के लिए तेज धारण करो। तो इससे जो है अर्थांतरन्यास अलंकार की यहाँ पर सिद्धि होती है, साथ में वही वंशस्थ वृत्त है। और इस तरह से जो है द्रौपदी ने अपनी बात को यहाँ पर प्रकटता को प्राप्त करते हुए युधिष्ठिर को वस्तुतः उद्योग के लिए प्रेरित करने के लिए प्रबल प्रयास करती हुई हमें प्रतीत होती है। और पद्य संख्या 41-42 में चूँकि अर्थांतरन्यास अलंकार है, परिचय की दृष्टि से विशेष महत्वपूर्ण है। आप इनका निरंतर अभ्यास करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम।